एथेनॉल प्लांट को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने 3 साल पहले ही केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया था, लेकिन सरकार ना खरीद रही है धान और ना ही धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति दे रही है। उन्होंने कहा एथेनॉल प्लांट की अनुमति देने पर राज्य और केंद्र सरकार को तो फायदा होगा ही, साथ ही किसान भी लाभान्वित होंगे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री ने एथेनॉल प्लांट के लिए सभी राज्यों को प्रस्ताव भेजने की बात कही थी, जिस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के दूसरे महीने ही केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया था। जब से हमारी सरकार बनी है उसको दूसरे महीने ही मैंने प्रस्ताव भेज दिया था कि हमको धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति दी है। भारत सरकार में बैठे हुए लोगों के साथ जो समझ में जो अंतर है वो ये है कि वो चाहते हैं पैरा से बनाएं, भूसा से बनाएं, उसके बाद फिर गन्ना और मक्का से भी अनुमति मिली। तो गन्ना और मक्का का हमारा एथेनॉल प्लांट लग रहा है, मक्का का कोंडागांव में और गन्ना से कंवरधाम में, दोनों के हमारे निर्माण कार्य शुरू हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात हमने आपको सुनाई है। वो कह रहे हैं कि हमने तो सरकार बनने के अगले महीने ही प्रस्ताव बनाकर भेज दिया था। धान से एथेनॉल राज्य की भूपेश सरकार बनाना चाहती है, लेकिन मंजूरी मिल नहीं पा रही है। और अब सरकार ये कह रही है कि ना तो केंद्र सरकार धान खरीद रही है और ना ही एथेनॉल बनाने की मंजूरी दे रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। धान से एथेनॉल बनाया जाना है इसके लिए, लेकिन मंजूरी की आवश्यकता है। जब तक मंजूरी मिलेगी नहीं तब तक राज्य सरकार धान से एथेनॉल बना नहीं सकती। लिहाजा मंजूरी का इंतजार है और हर बार ये मंजूरी को लेकर सियासत भी होती है। अभी केंद्रीय मंत्रियों ने ये कहा था कि जितने लोग एथेनॉल बनाना चाहते हैं, जितने भी राज्य हैं, वो सब प्रस्ताव बनाकर भेजें, जिस पर सीएम ने कहा कि हम तो प्रस्ताव पहले ही बनाकर भेज चुके हैं, लेकिन अब तक कोई उस पर काम हुआ नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धान से एथेनॉल बनाना है ये लक्ष्य है और धान केंद्र सरकार अपने पूल में जितना लेता है उससे ज्यादा धान छत्तीसगढ़ के पास बचता है। लिहाजा उस धान की खपत के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को एथेनॉल बनाना आवश्यक है। जब तक एथेनॉल बनेगा नहीं तब तक धान की सही कीमत जो सरकार किसानों को दे रही है उतनी सरकार को वापस नहीं मिल सकती। सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। ज्यादा जानकारी के लिए सत्य, एक बार फिर से धान एथेनॉल, इस पर सियासत भी हो रही है। एथेनॉल बनेगा कैसे? मंजूरी मिल नहीं रही है, सरकार चाहती है कि मंजूरी मिल जाए, होगा क्या आगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद ही सीएम भूपेश बघेल ने एथेनॉल प्लांट की अनुमति, मतलब कि एथेनॉल बनाने की अनुमति के लिए केंद्र सरकार पे पत्र लिखा था। और न सिर्फ एक दफ़ा बल्कि इसके बाद भी कई सारे पत्र छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से केंद्र सरकार को लिखा गया एथेनॉल बनाने के लिए और धान से एथेनॉल बनाने के लिए। मुद्दा यहीं पे अटका हुआ है। केंद्र सरकार ये जरूर चाहता है कि एथेनॉल बने, लेकिन धान से एथेनॉल की अनुमति केंद्र सरकार नहीं दे रही है, ये छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है। छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है, सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि चूंकि धान का उत्पादन बहुतायत में छत्तीसगढ़ में होता है, पिछली दफ़ा तो ऐसा भी देखने को मिला कि धान को नीलाम करके बेचना पड़ा और ऐसे में उस वक्त भी यह मुद्दा काफ़ी जोर शोर से उठा था और सीएम भूपेश बघेल लगातार केंद्र पर निशाना साधते हुए भी दिखाई दिए थे कि अतिरिक्त धान जो बचा है, मतलब कस्टम मिलिंग और जो केंद्रीय पूल में धान जाता है, साथ साथ जो पीडीएस के लिए जो चावल जाता है और केंद्रीय पूल में जो चावल जाता है, उसके अलावा जो धान बचा हुआ है उस धान से एथेनॉल बनाया जा सकता है और इसका एक बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन उसकी अनुमति नहीं मिली। अभी भी जो स्थिति है, बड़े पैमाने पे धान की खरीदी हुई है और ऐसे में धान से एथेनॉल बनाने की अगर अनुमति मिलती है तो फिर ये छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी बेहतर होगा। सीएम भूपेश बघेल आज ये भी कहते हुए नजर आए विवेक कि अगर धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति केंद्र सरकार देती है तो सीधे धान जो है वो खरीदी केंद्रों से जो एथेनॉल बनाने वाले प्लांट हैं उनको भेज दिया जाएगा और ऐसे ढुलाई सहित बहुत सारे खर्च जो है वो बच जाएंगे। साथ साथ रेट भी तय करने की मांग जो है वो हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कहे
तो बीजेपी कह रही है कि इसे लेकर प्रदेश सरकार ही क्लियर नहीं है और भ्रम फैलाने की स्थिति जो है उत्पन्न की जा रही है। तो कुल मिला के कहे तो इस बेहद संवेदनशील और बड़े मसले पे फिर से राजनीति जो है वो दिखाई दे रही है। नहीं, राजनीति तो हो रही है सत्यप्रकाश, ये दिख भी रहा है और आप भी इस बात की बात कह रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर मंजूरी नहीं मिलती है तो फिर क्या होगा? जो धान एथेनॉल बनने के लिए राज्य सरकार जिस उम्मीद से किसानों से खरीद रही है, अच्छा खासा पैसा भी दे रही है एमएसपी पर, अगले साल ये पैसा और बढ़ जाएगा, 2800 हो जाएगा, ये भी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार के पास उस धान को खपाने के लिए माध्यम क्या बचेगा अगर मंजूरी ना मिली तो? देखिए, सरकार ने प्लान बी तैयार करके रखा है और हमने देखा विवेक कि पिछली बार जब धान खरीदी हुई थी और अतिशेष जो धान बचा था उसे उसी प्लान बी के तहत, मतलब कि राज्य सरकार को इस बात का अनुमान था, ये भरोसा था कि जिस तरह से पत्र लिखे जा रहे हैं केंद्र को, जिस तरह से मांग की जा रही है, धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति मिल सकती है, लेकिन अनुमति नहीं मिली और उसी प्लान बी के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने धान की नीलामी की। हाँ, ये जरूर है कि धान का समर्थन मूल्य जो दिया गया उससे भी बेहद कम रेट पे, मतलब 1300 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पे धान की नीलामी करनी पड़ी और सरकार को बड़ा घाटा उठाना पड़ा। तो अगर स्थितियां वैसे ही रहती है, अगर धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति नहीं दी जाती है तो सरकार के पास प्लान बी तैयार होगा और उस प्लान बी पे सरकार फिर काम कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।